महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहे उथल पुथल पर इंडिया टीवी आप तक लगातार एक एक खबर एक एक कवरेज पहुंचा रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार की विदाई का नया सिग्नल अब सामने आया है। शिवसेना एमएलए दिलीप लांडे का फोन नॉट रीचेबल हो गया है। अब मुंबई की चांदीवली से विधायक हैं दिलीप लांडे का फोन कल से बंद है। वो थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि सूरत पहुंचने वाले हैं और सूरत से फिर उनका जो गंतव्य स्थान होगा यानी कि जहां वो जाएंगे वो है गुवाहाटी। इंडिया टीवी को जानकारी मिली है कि 2 से 3 शिवसेना के विधायक आज शिंदे कैंप में जा सकते हैं और शिंदे गुट के साथ गुवाहाटी में इस वक्त 37 शिवसेना के एमएलए मौजूद हैं। शिंदे गुट के पास फिलहाल कुल जो एमएलए की यानी कि विधायकों की संख्या है, जो समर्थन उनके पास है वो है 46, जिसमें से 37 शिवसेना के हैं और आज ये संख्या और बढ़ सकती है, ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है। और महाराष्ट्र के सियासी संकट में कई बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं। उद्धव गुट ने विधानसभा के डिप्टी स्पीकर से 12 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है, जिसमें सबसे ऊपर नाम उन्होंने दिया है एकनाथ शिंदे का। और इसके उलट अगर बात की जाए, जो शिंदे गुट है उसने भी क्या किया है, उसने गवर्नर को 37 शिवसेना विधायकों के दस्तखत वाली चिट्ठी भेज दी है और इस चिट्ठी में एकनाथ शिंदे को शिवसेना का विधायक दल का नेता बताया है। और शिवसेना के 2 गुटों की लड़ाई में अब शरद पवार खुलकर सामने आए हैं। शरद पवार ने बागियों पर सवाल खड़े किए और बीजेपी पर भी हमला बोला। हालांकि बीते कल भी जो लगातार एनसीपी की तरफ से बयान सामने आ रहे थे, जयंत पाटिल ने भी ये कहा था कि वो शिवसेना के साथ खड़े हैं, लेकिन अब कोई और रास्ता तो नजर आता नहीं है। और शिंदे की बढ़ती ताकत के बीच शिवसेना का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि कागज पर बागी मजबूत हो सकते हैं, लेकिन कागज पर संख्या बल से सरकार नहीं बनती। ये कानूनी लड़ाई हो गई है। राउत ने कहा कि हम लोग 12 बागियों को अयोग्य कराने की कोशिश में हैं और ऐसे में नई सरकार बनेगी या नहीं ये तय नहीं है। संजय राउत ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी के मंत्री शरद पवार को धमकी दे रहे हैं। ये संख्या बल ज्यादा हो सकता है कागज पे। अब ये लड़ाई जो है ये कानूनी लड़ाई हो जाएगी, लेजिस्लेटिव लड़ाई हो जाएगी। हमारे लोगों ने 12 विधायक जो है जिसने बगावत की भाषा की है उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है। उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे लोग सभापति महोदय के पास गए हैं। मुझे टेक्निकल बातें ज़्यादा मालूम नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये एक्शन चल रही है। अब ये आखिर तक सरकार कब बनेगी ये लोगों की जो बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं, बनेगी भी या नहीं बनेगी उस बारे में कोई बोल नहीं सकता है। धमकियाँ देने का काम चल रहा है माननीय पवार साहब को, अगर ये सरकार को बचाए गए तो देख लेंगे। ये केंद्रीय मंत्री बोल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी। क्या इस प्रकार के धमकियों को आपका समर्थन है, ये महाराष्ट्र जानना चाहता है। महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना को एक और बड़ा झटका लगा है। 30 से ज्यादा पार्षद शिंदे गुट के साथ जुड़ेंगे। ठाणे महानगर पालिका के शिवसेना पार्षद बागी हो गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पार्षदों की बगावत के बाद शिवसेना कैडर में हड़कंप मच गया है। उद्धव ठाकरे ने बीएमसी के सभी शिवसेना पार्षदों की आपात बैठक बुलाई है और ये बैठक शाम 7:30 बजे बुलाई है, जिसमें सभी पार्षदों को शिवसेना भवन आने का आदेश जारी किया गया है। शिवसेना को कुछ और पार्षदों के शिंदे गुट में जाने का डर सता रहा है और उसी डर के बीच ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। और शिवसेना में टूट के बीच आज उद्धव ठाकरे एक्शन में है। उद्धव ने शिवसेना के नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई है। इसमें शिवसेना के सभी विभागों के प्रमुख बुलाए गए हैं। 48 जिलों के शिवसेना प्रमुख और सभी तहसील प्रमुखों को भी बैठक में आने के लिए न्योता दिया गया है और इन सभी को शिवसेना भवन बुलाया गया है, जहां पर यह बैठक होगी और इस बैठक का वक्त मुकर्रर किया गया है। दोपहर के 12 बजे उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायकों की बगावत के बाद शिवसेना सीधे तौर पर 2 फाड़ हो गई है। ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए अब मुश्किल ये है कि वो सरकार बचाएं या फिर पार्टी बचाएं, संगठन बचाएं। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने आज दोपहर 12 बजे शिवसेना भवन पर एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें राज्य के सभी जिला संपर्क प्रमुख और जिला प्रमुखों को आने के लिए कल ही बता दिया गया था, यानी कि गुरुवार को ही सूचित कर दिया था कि शिवसेना भवन पर 12 बजे बैठक होनी है। ऐसे में तमाम जो जिला संपर्क प्रमुख हैं और जिला प्रमुख हैं वो शिवसेना भवन
पहुंचे। दोपहर 12 बजे बैठक होनी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे के समर्थन में बड़ी संख्या में विधायक निकल कर आए हैं, जाहिर बात है कि कुछ न बड़े पैमाने पर इसमें निश्चित तौर पर संगठन के लोग भी शामिल होंगे। ऐसे में इस बैठक में कितने पदाधिकारी पहुंचेंगे पूरे राज्य से, उस पर सबकी नज़र बनी हुई है। कहीं ना कहीं एमवीएस सरकार के शासनकाल में पदाधिकारियों को भी नज़रअंदाज किया जाता रहा है। ऐसे में इस बैठक पर सबकी नज़र है कि कितने पदाधिकारी राज्य भर से इस बैठक में शामिल होते हैं, और तब स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर संगठन पर उद्धव ठाकरे की पकड़ बनी हुई है या फिर सरकार की ही तरह संगठन पर उनकी पकड़ कमजोर हो गई है। इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, समर्थन वापसी की चिट्ठी भेज सकता है शिंदे गुट। गवर्नर को समर्थन वापसी की चिट्ठी जाएगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। उद्धव गुट के खत के बाद शिंदे गुट का ये पलटवार, और उसी रूप में इसे देखा भी जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि आज शिंदे गुट की ओर से एक चिट्ठी भेजी जाएगी। कहां पर? गवर्नर को। और गवर्नर के पास ये दावा किया जाएगा कि उनके पास जो 37 से लेकर 40 विधायकों का समर्थन है, वो तय करते हैं कि वो इस महाविकास अघाड़ी सरकार को समर्थन जारी नहीं रखेंगे। ऐसे में जिसका जिक्र कर रहे थे संजय राउत कि अब यह मामला टेक्निकल हो गया है, अब तो एक टेक्निकल दांवपेच में फंस गया है, कानूनी बन गया है। तो कानून के हिसाब से जब 40 शिवसेना के विधायक समर्थन वापस ले रहे हैं, तो ऐसे में महाविकास अघाड़ी सरकार है कहां पर? और जब महाविकास अघाड़ी वहां पर मौजूद ही नहीं है, उनके पास अल्पमत में है, तो कैसे वो अपने ही 12 विधायकों को या फिर उनकी पार्टी भी कैसे 12 विधायकों को अयोग्य घोषित करवा सकती है? और अब पलड़ा किसका भारी है? शिंदे गुट का। हमारे तमाम संवाददाता डे 1 से इस खबर पर पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। मुंबई मातोश्री से जयप्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं, गुवाहाटी से आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ हैं, सूरत से निर्णय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और जेपी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मैं अपना सवाल लेकर आनंद आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, एक तरफ लगातार विधायकों की संख्या बल शिंदे गुट में बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ यह भी बड़ी खबर है कि समर्थन अब शिंदे गुट के विधायक वापस लेंगे। यानी कि वो जो तकनीकी रास्ता सुझा रहे थे राउत, वो रास्ता भी फेल होता हुआ शिवसेना के लिए नजर आ रहा है। और साथ ही आनंद 9 बजे जो मीटिंग होने वाली, तो उसको लेकर भी अपडेट दीजिएगा। देखिए, वो जो मीटिंग होने वाली थी एकनाथ शिंदे गुट की, वो मीटिंग अभी चल रही है, और आगे की इनकी रणनीति क्या होगी उसको लेकर विचार किया जा रहा है। और वहाँ पे मुंबई में शिवसेना नेताओं की क्या रणनीति है, उसको लेकर भी काउंटर रणनीति यहाँ पे तैयार की जा रही है। क्योंकि जैसे ये खबर सामने आई है कि कोर्ट जा सकते हैं, तो ऐसे में शिंदे गुट का क्या अगला कदम होगा, इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर चर्चा चल रही है। और फिलहाल इनका ये कहना है कि हमारे पास बहुमत है, शिवसेना हम है, 2/3 से ज़्यादा विधायक हमारे पास है। ऐसे में नियम के मुताबिक असली शिवसेना हम है। और अब ये जल्द ही जो बताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद ये चिट्ठी भेजी जा सकती है गवर्नर को, और ये कहा जा सकता है कि हम असली शिवसेना है और हम महाविकास अघाड़ी सरकार से समर्थन वापस लेते हैं। और उसको लेकर फिलहाल बैठक चल रही है। और आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर सतारा से एक शिव सैनिक आया था, और यही होटल के बाहर वो एक अपील कर रहा था। चूँकि एकनाथ शिंदे भी सतारा से ही आते हैं, तो ऐसे में उसकी ये अपील ये थी कि जो बाला साहब ने कहा था अपने आखिरी बयानों में कि जैसे आपने मुझे संभाला, जैसे आपने शिवसेना का संभाला, वैसे ही मेरे बाद आप उद्धव ठाकरे का ख्याल रखिएगा। तो बाला साहब के उन विचारों का एकनाथ शिंदे जो मैसेज दे रहे हैं, उसमें तो कह रहे हैं कि वो बाला साहब के पद चिन्हों पर ही चल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मैं तो शिवसेना का ही हूँ, शिव सैनिक हूँ। सिर्फ वो इनका डिमांड ये है कि जो अननेचुरल जो कोलिशन गठन किया गया महाविकास अघाड़ी, उससे वो बाहर आ जाए। लेकिन आपको बता दें, आपने जो एक बड़ी खबर इस वक्त दी है कि जो शिंदे गुट है उनकी जो बैठक है अभी भी जारी है। उस बैठक में तय किया जा रहा है कि जो कानूनी दांवपेच का जिक्र लगातार शिवसेना की ओर से कहा जा रहा है या फिर एनसीपी की ओर से किया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।